अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो है हम आफाक इकबाल सीरीज़ की मैथमेटिक्स से, जिसमें जो है हमारा कंटिन्यू यूनिट 9 और एक्सरसाइज 9.4 और इस चैप्टर की जो है आखिरी एक्सरसाइज जी। तो इसमें जो है फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ द सिलेंडर। वो कहता है कि हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम बताएं, और किसका बताना है? सिलेंडर का। तो सिलेंडर हमने जो है हमारे आम लाइफ में जो है वो यूज़ होता है, हमने देखा भी है। अच्छा, उसका जो है वॉल्यूम और एरिया निकालने के लिए हम जो है वो फार्मूला यूज़ करना है, जो मैंने ये आपके सामने किया है। तो डिटेल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ना टोटल सरफेस एरिया वो हमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें ना दो तरह के, एक होता है एरिया ऑफ अ सर्कुलर सरफेस और प्लस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। एक सर्कुलर मतलब गोल जो होता है उसका एरिया, और दूसरा होता है कर्व्ड एरिया। ठीक है, इन दोनों को जो है प्लस किया जाए तो एक फार्मूला बनता है जिस जो कि 2πr प्लस एच। ये फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये एरिया के लिए हमने फार्मूला याद रखना है अच्छे से। ठीक है ना। जब क्वेश्चन हमें पेपर में दिया जाएगा तो ये वाला फार्मूला लगा के क्वेश्चन को हल कर देना, बड़ी आसान तरीके से। सिर्फ आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए। और दूसरा होता है इसका वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो वॉल्यूम में हमने हुजम बताना होता है, उसकी कैपेसिटी बतानी होती है। तो उसके लिए हमने जो है वो क्या करना है, लेंथ जो है इसकी वो देखें πr होती है, और साथ में r प्लस एच। देखें असल में जो टोटल सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो πr² h। ठीक है जी, ये आपने जो है फार्मूला याद रखना है। तो इसके मुताबिक हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। सिर्फ दो फार्मूले हैं पूरी एक्सरसाइज में, वो चीज़ हम देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में सॉल्यूशन में देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये देखें, सारे एक जैसे पार्ट हैं, A B C D F तक हैं। ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो देखते हैं। यानी इतना आसान है तो आप कहेंगे वाकई फार्मूला यानी सिर्फ लगाना है आपने, क्वेश्चन हल हो जाना है। ठीक है जी। तो R ये है, H उसने दिया हुआ है, R मतलब रेडियस, H मतलब हाइट। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया वो हमारे पास फार्मूला लगाना 2πr प्लस एच। ठीक है जी, लगा के वैल्यूज़ पुट करनी है। आपको पता है कि पाई अगर कहीं पे दिया हो, इसकी जो वैल्यू होती है 3.14 जो है वो हम इसकी जगह पे लिखते होते हैं। ठीक है जी, तो उसकी जगह पे हम वो लिख देंगे। और R जो है यहाँ पे देखें, R हमारे पास 3.5 है, वो लिख दिया। अब आगे जो है R प्लस एच, R हमारे पास 3.5 है और H 9 है। ये देखें 3.5 प्लस 9 वैल्यूज़ हमने जो हमारे पास थी वो हमने इसमें पुट कर लिया। ठीक है, इसके बाद वाला प्रोसेस वही मल्टीप्लिकेशन यहाँ फिर प्लस रह जाता है, वो हम करेंगे। तो यहाँ पे देखें इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12.5 हो जाएगा। इन दोनों को पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, इधर देखें 6.28 आ गया हमारे पास। ठीक है, 6.28। बाद में इस तीसरी वाली रकम को इधर ही लिख के दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनको भी मल्टीप्लाई करवाया है। मल्टीप्लाई करवा, अब मल्टीप्लाई मैं नहीं सिखाने लग जाऊँगा, आपको ये चीज़ आती होगी। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करवा के आपके पास 21.98 आ जाएगा, और ये 12.5 वैसे का वैसा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 274 आंसर आ जाएगा। ओके हो गया जी। इस तरह से आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेना है जी। तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला πr²h। तो पाई की वैल्यू 3.14, R की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, और H = 9 हमने जो है वो वैल्यूज़ लगाई। लगाने के बाद मल्टीप्लिकेशन की, करने के बाद आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सिंपल, बहुत आसान तरीके से हमने जो है इसका वॉल्यूम भी फाइंड कर लेना है, और 346.185 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम जब फाइंड करना है इसके यूनिट के साथ क्यूब डालना है। जब एरिया फाइंड करते हैं तो वहाँ पे स्केयर डालते हैं। ठीक है, लगाते हैं। आगे हमारा बी पार्ट के अंदर टोटल सरफेस एरिया, फिर से यानी एक ही फार्मूला बार बार 2 3 4 क्वेश्चन में आप करेंगे तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है मैथ के अंदर, जो आपने लाजमी करनी है जी। तो टोटल सरफेस एरिया फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट की,
ठीक है। आर 2 लगाया, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, आर हमारे पास यहाँ पे है 6.5, एच हमारे पास 14 है, वो लगाया। लगाने के बाद इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। बाद में 6.5 को भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास आंसर आ जाना है। टोटल तीनों को मल्टीप्लाई करवा के 836.81 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। आगे वॉल्यूम के लिए फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट की। यहाँ पे देखें 6.25 का स्क्वायर है, ये अकेली है, ये भी। तो आप 6.5 का स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 42.25 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसको इधर लिखें, ये भी वैसे की वैसे, ये भी वैसी। बाद में तीनों को मल्टीप्लाई कर लें बारी बारी। ठीक है, यानी 42.25 है ना, इसको मल्टीप्लाई करवा दें 3.14 से। मल्टीप्लाई करवाएं, जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको 14 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 1857.31 आंसर आ जाएगा। ओके जी, इस तरह से, यानी ये सारे क्वेश्चन इस तरह से हमने जो है वो कर लेने हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फार्मूला बस आप लोगों ने याद करना है तो क्वेश्चन हमारे जो है वो सोल्व होते जाएंगे जी। तो इसमें सी वाले पार्ट में फिर आर और एच दिया, सरफेस एरिया लगाया, वैल्यूज़ पुट की, करने के बाद सिंप्लीफिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन की, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जल्दी जल्दी हम सीखते जाएंगे। वॉल्यूम इक्वल टू ये, और फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की। 6.3 हमारे पास सिर्फ ये स्केयर है, बाकी दोनों रकमें वैसे की वैसी हैं। इसका पहले स्केयर ख़त्म करेंगे तो उसका क्या तरीका, दोनों को 6.3 दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 39.69। बाद में इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दें, पहले 2 को मल्टीप्लाई कराएं, जो आंसर है उसको इसके साथ करवा के आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। जी, तो आगे हमारा जो है डी पार्ट, इसमें भी सेम हमने यही काम, सरफेस एरिया का फार्मूला लगाया, सिंप्लीफाई किया, वैल्यूज़ लगाई, लगाने के बाद मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है, वैल्यूज़ पुट करनी है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने किया है, इसके कुछ पार्ट जो है वो मैंने नहीं किया, सेम एक जैसे थे इसलिए मैंने जो है वो स्किप कर दिए हैं। सेम एक ही प्रोसेस है, फार्मूला लगाना, वैल्यूज़ जो है वो मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें स्टेटमेंट देख लेते हैं, लाजमी है स्टेटमेंट, फिर आपको समझ आनी है। तो इसमें वो कहता है सर्कुलर सिलेंडर हैज़ अ रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 42 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इन स्क्वायर मिलीमीटर। हमें कहता है कि एक सिलेंडर है जिसका रेडियस ये, हाइट ये, यानी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, एंड फाइंड करना है सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम नहीं पूछा, सिर्फ सरफेस एरिया, जैसे यहाँ पे हमने सरफेस एरिया निकाला, वॉल्यूम नहीं इसने पूछा। और ये कह रहा है, हमें शर्त रख दी इसने कि स्क्वायर मिलीमीटर में मुझे आंसर चाहिए। सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया है, मिलीमीटर में चाहिए, तो देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें आर दिया उसने 8 सेंटीमीटर, एच हमारे पास 42 सेंटीमीटर। पहले सबसे कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। ठीक है, आपको याद है अगर, तो 1 सेंटीमीटर जो होता है वो इक्वल टू होता है हमारे पास 10 मिलीमीटर। ठीक है, स्केल का आपको पता होगा, वहाँ पे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, उधर 10 मिलीमीटर हमारे पास होते हैं, तो इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 8 को मल्टीप्लाई 10, 80 और 42 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जस्ट फार्मूला लगाना, लगा के वैल्यूज़ जैसे हमने पीछे किया, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू, अब आर की वैल्यू ये नहीं है, अब हमने जो मिलीमीटर बनाया है वो वाली वैल्यू 80, और 80, एच हमारे पास 420 लगाया, वैल्यूज़ इनको प्लस किया तो ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 और 80 वैसे का वैसा, इन दोनों को प्लस करने के बाद ये तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके जी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चीज़ है, क्योंकि स्टेटमेंट लाजमी होती है, ऐसे आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आनी। आ सिलेंड्रिकल पिलर हैज़ आ रेडियस 2.1, यानी रेडियस उसने देखिए हमें दिया हुआ है 2.1 मीटर, एंड हाइट भी दी हुई है हमें
ठीक है जी 6.5 मीटर। कहता फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग दी कर्व्ड सरफेस। अब यहाँ पे कर्व्ड सरफेस का जो है वो यानी कि हमें सीमेंट उसने लगाना है, सीमेंटिंग करनी है, तो रेट भी उसने बता दिया क्योंकि कॉस्ट पूछ लिया। तो रेट है पर मीटर का 280। ठीक हो गया। तो हम जो है सबसे पहली बात ये है कि इसका जो एरिया का फार्मूला लगना है ना, सरफेस एरिया का, वो लगना है कर्व्ड सरफेस का। अच्छा ये क्यों यहाँ पे देखिए मैंने सवाल के अंदर थोड़ा सा आपको वाज़ेह करता हूँ कि सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड 2πr/h। अब इधर हमने फार्मूला ये वाला नहीं लगाया है, ये वाला, ठीक है ना। क्यों नहीं लगाया यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे पहले इसलिए वाज़ेह कर दिया था कि दो तरह के ये एक फार्मूला बनता है ना, टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे देखें टोटल सरफेस एरिया, वो ये वाला फार्मूला है। अब इस दफ़ा उसने सिर्फ हमें ये कहा है कि एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, तो वो उसका एरिया निकालना है जो कर्व्ड है, ठीक है, जिसकी डॉट बनी हुई है। अब इधर जो है एरिया ऑफ अ सर्कुलर सरफेस, ये हमें नहीं चाहिए, यानी टोटल का नहीं चाहिए, सिर्फ इतने का उसने पूछा, ये वाला। तो ये वाला जो फार्मूला है 2πr/h, ये लगा के हम जो है इसका फार्मूला वैल्यूज़ निकाल लेंगे, क्योंकि कर्व्ड सर्कुलर का नहीं, टोटल का नहीं उसने पूछा, ठीक है जी। तो सरफेस एरिया ऑफ अ कर्व्ड, ये फार्मूला लगाया 2πr/h, वैल्यूज़ पुट करनी है, 2 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू और एच की वैल्यू लगा के मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 85.722 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। ओके जी, आगे कोस्ट पूछा उसने, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग लिखें। एरिया को, जो एरिया हमारे पास आया है, इसको रेट के साथ जो है मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इतने रुपीज़ में उसकी जो सीमेंटिंग है वो इतने रुपीज़ में होगी। ओके जी, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे क्वेश्चन जो है इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 के अंदर फाइंड द कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल ऑयल। अब पीछे भी मैंने बताया जब भी कैपेसिटी पूछेगा तो वो हुजम हमसे पूछ रहा है, यानी वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम हमने यहाँ पे बताना होता है जब भी वो किसी भी सिलेंड्रिकल ऑयल की कैपेसिटी पूछता है। बोतल विद अ डायामीटर ऑफ 82 सेंटीमीटर एंड हाइट, यहाँ पे उसने डायामीटर दिया हुआ है, जबकि जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वहाँ पे आर लिखा हुआ है, तो हम डायामीटर की हेल्प से आर निकाल लेंगे, उसका रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है। हाइट उसने ऑलरेडी दी हुई है, और साथ में ये कहता है कि आल्सो, यानी पहले सबसे उसने फाइंड द कैपेसिटी, फाइंड द वॉल्यूम पूछा, नीचे कहता है आल्सो फाइंड, कहना ये भी फाइंड करें कि सरफेस एरिया क्या है। ओके, और ये कह दिया इसने स्क्वायर मीटर। अब क्वेश्चन को उसने दिया है सेंटीमीटर में, और फाइंड जो एरिया जब हम फाइंड करेंगे तो वो मीटर में होना चाहिए। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि उसने हमें डी दिया हुआ है, इसकी मदद से मैं आर फाइंड कर लूँगा, ठीक है जी। तो d/2, डी मेरे पास 82 था, उसको 2 पे डिवाइड किया तो 41 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा, और एच हमारे पास है 210, तो ये हमारा वही रहना है। अच्छा, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी जो उसने पूछी, इक्वल टू πr²h। फार्मूला आपको याद है अगर, तो यही फार्मूला लगाना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 41, अब आर हमारे पास 41 आया है, 82 डायामीटर था, ये आ गया। एच हमारे पास 210, 41 के ऊपर स्केयर है, पहले स्केयर ख़त्म करेंगे, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करवा के आपके पास ये जो है इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ओके जी, आगे। अब चूँकि उसने हमें कहा है कि जो मैंने आपको सेंटीमीटर दिया है, सॉरी, जो आप एरिया फाइंड करेंगे वो मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, हम क्या करेंगे, कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मीटर। हम पहले जो मैं आर इक्वल टू 41 है ना, सेंटीमीटर में, इसको कन्वर्ट कर ले, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। एच हमारे पास 210 है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और एक चीज़, जब आप बड़ी रकम से, यानी मीटर बड़ा है सेंटीमीटर छोटा है, बड़ी रकम से छोटी रकम की तरफ आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप छोटी रकम से बड़ी रकम, देखें सेंटीमीटर छोटी रकम थी, सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है,
ठीक है। जब सेंटीमीटर से मीटर की तरफ आना है तो 100 डिवाइड करना है, ठीक है। परेशान नहीं होना कि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई होना था तो ये डिवाइड क्यों कर दिया। तो मैंने आपको वाज़ेह कर दिया है कि जब भी सेंटीमीटर से मीटर की तरफ आना है तो डिवाइड होना है, यानी छोटी से बड़ी की तरफ, और बड़ी से छोटी की तरफ जब आपने कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। किलोमीटर को मीटर बनाना हो ना तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम 5 किलोमीटर हो जाए तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ, ठीक है, क्योंकि हम बड़ी रकम से छोटी की तरफ आ रहे हैं। इसलिए अगर हम बड़ी रकम से किलोमीटर से मीटर की तरफ आएंगे तो हमें जो है डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे भी वही पंगा हुआ कि हमें इसको डिवाइड करना पड़ा 100 के साथ, ये आ गया, इसको भी डिवाइड किया तो ये आ गया। ओके जी, आगे हमारा सिंपल सी काम था कि सरफेस एरिया का फार्मूला लगाना था, लगा के हमारी वैल्यूज़ पुट करनी है, करने के बाद आपके पास मतलूबा आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल ऑयल। अब यहाँ पे उसने कहा एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे रेडियस फाइंड करना है विद द हाइट ऑफ 8 मीटर, उसकी हाइट उसने हमें दे दी 8, एंड कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी क्या है मतलब वॉल्यूम, वी भी उसने हमें दे दिया, ठीक है। वी इक्वल टू ये, एच इक्वल टू ये, आर फाइंड करना है। फार्मूला हमें पता है कैपेसिटी का, फार्मूला वॉल्यूम का वो हमने लगाना है। देखें आर हमने फाइंड करना है, मैंने लिखा, एच हमें उसने दिया हुआ है, वॉल्यूम भी उसने हमें दिया हुआ है, कैपेसिटी जो दी हुई है उसने, ठीक है जी। तो वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है पाई आर स्केयर, एच लगा के वैल्यूज़। अब देखें वी हमारे पास उसने दिया हुआ, वी हमारे पास था 3080, पाई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, आर हमारे पास जो है वो हमने फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है। एच मेरे पास है 8 मीटर, ओके हो गया जी। अब 8 को 3.14 मल्टीप्लाई 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 25.12 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 25.12, और आर स्केयर वैसे का वैसा, क्योंकि आर मुझे चाहिए, इसकी वैल्यू उसने नहीं दी हुई। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड पे डिवाइड करवा देंगे, क्योंकि आर को हम इस साइड पे रखेंगे, ठीक है। ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, आर का स्केयर वैसे का वैसा। डिवाइड करने के बाद आपके पास यहाँ पे डिवाइड कैसे करेंगे कि आप जो है 30 और 25.12, ठीक है, इसको डिवाइड करवा दें। अच्छा एक और चीज़ है, अगर आप पॉइंट वाला आपको डिवाइड करवाना नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे ना करवाएं। कुछ बच्चे हैं उनको समझ आ गई होगी, लेकिन कुछ को नहीं समझ आती है, तो उनके लिए ये है कि आपने देखें इधर 25.12 ये हमारे पास है कंडीशन, ठीक है। आप ऐसा करें, जो नीचे वाली ये रकम है ना, इसका पॉइंट पहले ख़त्म कर लें, ठीक है। जब पॉइंट ख़त्म होगा, देखें गौर करें कि ये मेन हमारा जो है बटा है, तो इसके नीचे डबल फ्रैक्शन हो गया, यानी डबल बटे में हो गई है। तो हम क्या करते होते हैं कि 30 80 मल्टीप्लाई, इसको नीचे वाली रकम को उल्टा देते होते हैं, याद है ना, तो इसको उल्टा देंगे तो 25.12। अब ये जो है हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 30 80 और दे 1 2, ठीक है। इसको डिवाइड करवा देंगे आप 25.12। अब आपका जो मेन पॉइंट था ना वो ख़त्म हो गया, यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा था। अब आपके पास 2512 आ गया है, और इधर जो है रकम थोड़ी सी बढ़ गई है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब आप पॉइंट जो डिस्टर्ब शायद आपको करता वो हमारे पास नहीं है, सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपके पास 122.6115 आंसर आ जाएगा। अच्छा इसके बाद चूँकि हमें उसने सिर्फ़ और सिर्फ हमसे ये सिर्फ आर मांगा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो आर के ऊपर स्केयर है ना, ये ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, आर के ऊपर भी और इसके ऊपर भी। देखें इसके ऊपर भी, यानी मजबूरी हो गई हमें इसके ऊपर स्केयर रूट लेने की, क्योंकि हमें सिर्फ आर चाहिए। तो जब भी कहीं पे स्केयर हो उसको ख़त्म करने के लिए हमें अंडर रूट लेना पड़ता है, इसलिए मैंने अंडर रूट लिया, दोनों साइड पे लेना पड़ेगा। इसको जब हल करेंगे तो आपके पास 11.07 मीटर आ जाएगा, और आर जो है वैसे आ जाएगा।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके जी, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना था जी। तो आगे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं। कहता फाइंड दी कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक इन क्यूबिक सेंटीमीटर विद द रेडियस ऑफ 8 मीटर, हाइट 25 मीटर। हमें कहता कैपेसिटी बताएं, लेकिन ये भी शर्त रख दी कि सेंटीमीटर क्यूब में होनी चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब, इसमें आंसर उसको चाहिए। लेकिन उसने जब हमें रेडियस जो है वो भी मीटर में दी, या जो हाइट है वो भी मीटर में दी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इसको जो है सोल्व कैसे किया है। आर मुझे ये दिया, एच ये कन्वर्ट करेंगे तो आर इक्वल टू हमारे पास 8 था, इसको 100 से देखिए अब मीटर टू सेंटीमीटर हम ये कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी रकम से छोटी की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई वाला काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखें 8 मल्टीप्लाई 100, 800 आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 100 ये आ जाएगा, ठीक है। अब कैपेसिटी आप लगाएंगे तो मतलब वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच, फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट की, इसकी पुट करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखें ये कंडीशन हो जाएगी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास ये वाला जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा और एक्सरसाइज और ये यूनिट 9 जो है वो ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।